गांव वाले सब चिल्ला रहे थे वो ऐसा। मतलब क्या हो गया, देखा तो भालू और उसका बच्चा दौड़ रहा था। मेरे को टेंशन हो गया क्योंकि वो अगर इंसानों को देख के पहले बहुत प्रोवोक होके अग्रेसिव होकर अटैक कर सकता है ना। मैं घर ले जाऊंगा तो लोकल देखा, बोला भाई ये वापस छोड़ के आओ, कोई मर गया ना उसका पिंड है ये, हड्डी पिंड है पिंड। मतलब जब वो मर जाता है ना उसकी आत्मा को इधर कैद करके रखता है। जैसे वो बैर 4 पैरों पे चलता है, ठीक है, पर वो अपना आगे वाला जो पैर वहाँ पे रखेगा ना उधर ही उसका पीछे का पैर पड़ेगा। अच्छा, तो उसका 2 ही प्रिंट होता है। जो पैरों का प्रिंट लगेगा कि 2 लोग चले, हाँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि इंसान दोनों का, हाँ, इंसान जैसा। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं पे मोटर बाइक पे फंस गए हो? अभी हम लोग लिटिल रन ऑफ कच्छ का राइड करके वापस गए तो मेरे एक दोस्त का जो आर्मेचर कॉइल था वो बर्न हो गया था। तो इस टाइम हम लोग ने 110 किलोमीटर मोटरसाइकिल को पुश किया था। पैर से धक्का लगा के हम लोग अहमदाबाद लाए थे, विरमगाम। आई थिंक हम लोग शंखेश्वर से भी अहमदाबाद लेके आए। जानवरों का बलि देके कोई भगवान खुश नहीं होते, पर वो है बिलीव सिस्टम उनका। अभी तो बहुत कम हो गया, अभी ऐसा नहीं है। ऐसा भगवान होगा तो शैतान कैसा होगा कि जो बलि से सूख होता है। मलाना फेमस था, वहाँ पे बाहर के लोगों को अलाउड नहीं था, वो कहीं पे टच नहीं कर सकते। और वो बलि सिस्टम में मानते थे, तो अगर मान लो कहीं पे टच कर दिया आपने, मंदिर में टच कर दिया, तो वो फिर पैसे आपसे लेंगे, उससे बकरा खरीदेंगे या फिर मुर्गा खरीदेंगे, चिकन खरीदेंगे, उससे वो उसका बलि देके उसको शुद्ध करेंगे। भारत का इतिहास इतिहासकारों ने नहीं पर ट्रैवलर्स ने लिखा है। इतिहासकारों पर जितना विश्वास नहीं, उससे ज़्यादा विश्वास होता है ट्रैवलर्स पे। फैयान, ह्वेनसांग, ये वो इतिहासकार हैं जो ट्रैवलर हैं जिनसे इतिहास हमको पता लगा कि अशोक यहाँ के थे, बुद्ध यहाँ के थे। इवन यहाँ पे मिनांडर जो ग्रीस से आया था, उनका भी हमें इतिहास ट्रैवलर्स के द्वारा पता लगता है। ट्रैवलिंग के काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो अभी फ़िलहाल में बाइक राइडिंग काफ़ी फेमस हो रहा है। बाइक राइडिंग फेमस हो रहा है, उस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे पास है विदित उपाध्याय। विदित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। विदित, आप हमको बताएंगे कि ये जो बाइक राइडिंग जो है पर्टिकुलर, आप बाइक राइडिंग ही क्यों करते हैं? बहुत सारी चीज़ें फॉर्म्स हैं, जैसे आप कार भी राइड कर सकते हैं, आप जैसे जीप भी राइडिंग कर सकते हैं, इवन लोग वॉकिंग भी करते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों आपको ये टच करता है? जी, जैसे ट्रैवलिंग से पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मोटरसाइकिल जो है वो सबसे अच्छा मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग है, वो मेरा मानना है। क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे कोई ट्रैकिंग करता है, कोई गाड़ी से ट्रैवल करता है। तो अगर आप ट्रैकिंग करेंगे तो बहुत स्लो ट्रैवल होगा, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से जगह देख पाएंगे। और अगर आप गाड़ी में घूमेंगे तो थोड़ा आपका जो ट्रैवलिंग होगा उसका जो स्पीड होगा वो थोड़ा फास्ट रहेगा। तो मोटरसाइकिल है ना, दोनों के बीच का मीडियम है, जहाँ पे आप होते तो हो एक मोटरसाइकिल पे, एक मशीन पे, बट स्टिल यू कैन गो इन टू डेप्थ। और आप वहाँ की जो जगह है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, उससे सिंक्रोनाइज होके, उससे कनेक्ट होके आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो जब आप मोटरसाइकिल पे होते हो तो आपको पावरफुल फील होता है, अच्छा लगता है कि हम उस जगह पे है, वहाँ का स्मेल, वहाँ का वेदर, टेम्परेचर, उधर का जो एहसास है, वहाँ की जो हवाएं है वो आपको स्पर्श कर रही है, तो मज़ा आता है। तो दैट्स वाई एवरीबडी चूज़ मोटरसाइकिल। तो वैसा मेरा मानना है। आई थिंक बाइक राइडिंग, जैसे एज ए लेमैन, मेरे लिए बाइक यूज़ करता हूँ मैं दूध की थैली लेने के लिए, ठीक है। तो अभी आप फ़िलहाल लद्दाख गए थे बाइक लेके, नेपाल भी होके आए, तो क्या मतलब है अगर मैं एक डेयरी तक जाता हूँ बाइक लेकर अपने घर का, और वो हिमालय तक जाता हूँ, तो क्या फ़र्क है इसमें? बेसिक फ़र्क क्या होता है? तो जब आप वो जनरली तो आप क्या करने जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखें तो इट लुक्स लाइक सिमिलर थिंग कि आप एक दूध का थैली लेने जा रहे हो, कुछ सामान लेने जा रहे हो मार्केट से, या फिर आप लद्दाख जा रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, जो काम करने जा रहे हो वो सिर्फ आप मीडियम ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको मोटरसाइकिल चूज़ करेंगे। बट वो जो एहसास है ना कि एक तो मोटरसाइकिल अगर पहली बार चला रहा है कोई, तो शायद वो कॉन्फिडेंस ना आए, पर जो रेगुलर राइडर है ना, वो उसको उतना ही पावरफुल फील होगा, उतना ही कनेक्शन फील होगा। जैसे अगर वो लोकल में शॉपिंग करने जा रहा है तो कैसा फील होता है कि नहीं, मैं मेरे घर पे ही हूँ। तो विथ मोटरसाइकिल वो होता है कि आप लद्दाख में कहीं पे भी घूम रहे हो, अगर आपका खुद का बाइक अपने पास है और वही पैटर्न से आप राइड कर रहे हो,
और कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपने पहले राइड किया हुआ है, तो आपको वही फील होगा कि नहीं मैं मेरे घर के बाजू में ही हूँ। तो वो फील जो है ना, वो एक शायद एक मोटरसाइकिल राइडर ही समझ पाएगा। अगर मैं किसी को नॉर्मली बोलूँ कि नहीं मोटरसाइकिल इसलिए राइड करना चाहिए क्योंकि ये होता है, तो दैट डजंट मेक सेंस। पर मेन चीज़ ये है कि अगर आपको फील करना है ऐसा एहसास जो आप घर पे फील करते हो, जैसे आप दूध लेने गए, अपना एरिया पता है कहाँ पे राइड करते हो, सेम चीज़ आप लद्दाख में फील कर सकते हो अगर आपका खुद का बाइक है या फिर आप रेगुलर राइड करते हो। तो मोटरसाइकिल विल गिव यू दैट एक्सपीरियंस फॉर श्योर। आपने लद्दाख में इतने समय बाइक राइडिंग की, तो आप अहमदाबाद से लद्दाख तक गए, लेकर अपनी वाइफ को लेकर साथ में गए, हाँ मतलब ड्यूअल सीट। हाँ। तो क्या क्या चैलेंजेस, आपको क्या लगता है कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? चैलेंजेस जो दो लोग जब मोटरसाइकिल पे होते हैं तो ज़्यादा होते हैं, और जब वाइफ और हस्बैंड वाइफ साथ में है तो वो चैलेंजेस, शायद वो चैलेंजेस नहीं बोल सकते, वो जो वो एक जर्नी है, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस कि वी चोज़ दैट, हम लोग ने चूज़ किया था कि ये करेंगे। इनिशियली ऐसा था कि मैं और मेरी वाइफ हम लोग अलग अलग गए थे पहले तो, पर हम लोग ने वहाँ पे लोकल राइड साथ में किया। तो यहाँ से वहाँ पे जो ले जाना था, वहाँ मैं मेरे फ्रेंड के साथ गया, तो ज़्यादा टाइम तो बहुत मज़ा आया। ऑफ कोर्स पहली बार आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई वाज टेकिंग माय ओन मोटरसाइकिल देयर। पहले भी मैंने 5-7 साल बहुत साल राइड किया है। इस बार मैंने 25,000 किलोमीटर वहाँ पे ही मेरा खुद का मोटरसाइकिल चला है। तो मेरी वाइफ को लेकर मैं लोकल राइड बहुत किया, एक एक गाँव अंदर का जो एरिया है जहाँ पे शायद मैं कभी पहले गया नहीं, मैंने कभी सोचा था कि नहीं ये रास्ता कहीं पे जाता है तो मेरे को वहाँ जाना चाहिए। तो वाइफ के साथ मैं वहाँ पे गया, हम लोग लोकल्स लोगों के साथ रहे, उनके साथ खाना खाया, उनका कल्चर सीखा, उनकी लैंग्वेज सीखी, तो अच्छा लगा वो चीज़। मोटरसाइकिलिंग में जो मेरा मोटरसाइकिल है अगर उसके ऊपर उसके हिसाब से देखेंगे तो राइडिंग इतना हार्ड नहीं लगता। इवन दो हम दोनों मोटरसाइकिल राइड करता है तो कभी वो भी राइड कर सकते हैं, कभी मैं भी करता हूँ, तो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो मोटर बाइक में कौन कौन से बाइक्स हैं जो इतने लंबे डिस्टेंस तक हम लेकर जा सकते हैं? स्प्लेंडर जा सकता है क्या? स्प्लेंडर जा सकता है, इट इज़ नॉट अबाउट स्प्लेंडर। स्प्लेंडर तो कहीं पे भी जाएगा, पर स्प्लेंडर के ऊपर जो बैठा हुआ इंसान है वो शायद नहीं पहुँच पाए। क्योंकि जनरली क्या, जैसे आप एक चीज़ समझिए कि आप जब मोटरसाइकिल या गाड़ी कोई भी कुछ चीज़ राइड कर रहे हो तो जो इंसान राइड कर रहा है, जो चला रहा है, उसकी कंफर्ट बहुत मैटर करती है। तो अगर आप जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो जैसे आप राइड करेंगे हाईवे पे तो विंड थ्रस्ट लगता है, सामने से हवा लगती है। तो अगर आपका मोटरसाइकिल उतना हैवी या उतना कैपेबल नहीं है कि वो जो सामने से हवा का रिफ्लेक्शन जो आ रहा है, हवा का जो थ्रस्ट आ रहा है उसको बैलेंस कर पाए, तो शायद आपकी बॉडी को थकान ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हो सकता है कि स्प्लेंडर, क्या मैं बोलूँ, कोई भी नॉर्मल मोटरसाइकिल भी कहीं भी जा सकती है, बट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज़ राइडिंग। तो इसलिए हम लोग जो राइड करते हैं, हम लोग वी ऑलवेज प्रीफर टू हैव एटलीस्ट 350 सीसी अबोव मोटरसाइकिल, जिसमें मोटरसाइकिल का वेट अच्छा होता है, चलाने के लिए पावर अच्छा होता है, अलग अलग वेदर, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग जो हवा का गति है, हवा का जो स्पीड है, उसके सामने ऐसी वेट वाली मोटरसाइकिल्स अच्छे से परफॉर्म करती है, तो लॉन्ग राइड करना वो ईजी हो जाता है। आप इतने लंबे समय तक ट्रैवल करते हैं बाइक पर, आपका ऐसा कोई 2-3 एक्सपीरियंस जो अलग अलग सेगमेंट्स में आपको रहा हो, जिससे आपको लगा हो कि नहीं यार मुझे जो मोटर राइडिंग नहीं करनी है, या तो लगा है कि नहीं यार दिस इज़ द थिंग व्हाट आई एम लुकिंग फॉर? हाँ, तो नहीं करनी ऐसा तो अभी तक मुझे शायद एक बार हुआ था, जब और वो पर्टिकुलर सीज़न के लिए, जब मैं मई महीने में आई वाज गोइंग टूवर्ड लद्दाख एंड हम लोग जोधपुर पहुंचना है और दोपहर के 12 बजे थे। तब से हमने सोचा कि मई महीने में राजस्थान में राइड नहीं करूंगा, बिकॉज 52 डिग्री टेम्परेचर हुआ था उस टाइम पे। बाकी ओवरऑल अगर मैं वो बात करूँ कि मोटरसाइकिलिंग चूज़ करके मेरे लिए कितना अलग चीज़ें हुई है या फिर कितना अच्छा मेरे को लगा है, उसका रीज़न मैं बोलूँ तो बहुत बार ऐसा हुआ कि शायद अगर रोड पे 5 घंटा 6 घंटा हम लोग राइड कर रहे हैं और एक भी बाइक, एक भी व्हीकल कोई नहीं है परेशान करने के लिए, नॉट इन द केस ऑफ परेशान, बट जब आप फील करते हो, आप सिंक में होते हो कि जो लोकेलिटी है, जो टेम्परेचर है, जो एनवायरनमेंट है अराउंड में, वो आप अपना मोटरसाइकिल। और लद्दाख में, नेपाल में जहाँ पे मैं गया था, साउथ इंडिया में इनफैक्ट, मैं रोड देख रहा हूँ, बाजू में रिवर है, खुले खुले रोड्स है, पावरफुल है मोटरसाइकिल मेरा कि मुझे लगता है कि नहीं मैं, अच्छा ये रोड जा रहा है और मुझे यहाँ पे नहीं जाना, मुझे उधर जाना है। तुरंत ही मैंने राइट साइड टर्न ले लिया बिना कुछ सोचे, और ऑफ रोड में मैं इतना 70-80 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। तो वो जो एहसास है ना, शायद चल के मैं उतना नहीं कर पाता।
तो मोटरसाइकिल मुझे इतना पावरफुल फील कराती है कि नहीं, मैं जहाँ पे भी जाऊँगा, कोई भी टेरेन होगा, कोई भी रोड होगा, कहीं पे भी जाऊँगा तो ये दिस मोटरसाइकिल विल टेक मी एनीवेयर। तो ये मेरा एहसास था कि जो आई थिंक जो हर बार हमें बोलता है कि नहीं ये करना चाहिए।